हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइटोलॉजी में एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को माइक्रोसेंट्रम और डिप्लोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम को बेंडेन ने डिस्कवर्ड किया था, जबकि बोवरी ने टर्म कॉइंड किया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कॉमनली प्लांट सेल्स में, हायर प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं और हायर एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जिन सेल्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं उनमें न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ दो सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे से राइट एंगल पर 90 डिग्री पर होते हैं, और दो सेंट्रियोल के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, और दो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोस्फीयर्स को कलेक्टिवली बोलते हैं सेंट्रोसोम और माइक्रोसेंट्रम और डिप्लोसोम। सेंट्रोसोम कॉमनली हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन सेंट्रोसोम पाया जाता है हायर एनिमल्स में प्लस मोटाइल प्लांट सेल्स। जो प्लांट्स की सेल जो मोटाइल होती है उनमें भी पाया जाता है, जैसे जूस्पोर्स ऑफ एल्गी, स्पर्म सेल्स ऑफ फर्न और मोटाइल एल्गी, इनमें भी सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेंट्रोसोम एब्सेंट कहाँ है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होना ही होना है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होते। प्लस अमीबा में एब्सेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, कॉनिफर्स में और एंजियोस्पर्म्स में भी सेंट्रोसोम सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। अब बात आई अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि किसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, किसके ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो सेंट्रियोल के चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, और ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर या कार्ट व्हील अपीयरेंस देता है। कार्ट व्हील का मतलब क्या है कि इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+0 अरेंजमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं किस में 9+2 अरेंजमेंट होता है, किस में 9+0 अरेंजमेंट होता है। इस 9+2 या 9+0 का मतलब क्या है कि जो सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट ट्यूबुलिन के फाइबर्स से मिलकर बनाता है। यानी कि इसमें 9 ट्रिपलेट फाइबर्स होते हैं जो किसके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किसके? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और इनकी संख्या कितनी होती है? 9। और वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर 3 सब फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है ABC। तो यानी कि ये सेंट्रियोल किससे बने हैं? 9 ट्रिपलेट ट्यूबुलिन फाइबर से, और एक फाइबर में 3 सब फाइबर्स उपस्थित होते हैं और उनका नाम होता है A फाइबर, बी फाइबर, सी फाइबर। ए सब फाइबर, बी सब फाइबर, सी सब फाइबर। ए की जो लोकेशन है वो किधर होती है? सेंटर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, जबकि सी बाहर की तरफ होता है। सब फाइबर्स जो होते हैं वो, उनमें जो ए फाइबर्स है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट से मतलब क्या है कि वो प्रोटोफिलामेंट से बने होते हैं। जो एक ये पूरा फाइबर है, इसके अंदर 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से जो ये ए वाला है, ये ए 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है। कितने? 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है। लेकिन बी और सी इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि जो 13 फाइबर्स इसके हैं ए वाले के, उसमें से कुछ जो प्रोटोफिलामेंट है वो बी में शेयर होते हैं, बी के कुछ सी में शेयर होते हैं। यानी कि ये वाला तो कंप्लीट होता है और ये दोनों इनकम्प्लीट होते हैं। तो कंप्लीट से मतलब क्या है? कितने से मिलकर बना है? 13 प्रोटोफिलामेंट से। तो ए फाइबर, ए सब फाइबर कंप्लीट होता है, जबकि बी और सी सब फाइबर इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि ए फाइबर में 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना है, लेकिन जो बी और सी है उनमें आपस में शेयरिंग होती है, ए के साथ बी की और बी के साथ शेयर सी की। तो इसीलिए वो कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, अर्थात उनमें 13 नहीं होते। इसके बाद जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल हब।
सेंट्रल हब है क्या वास्तव में? तो जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रियोल का, उसका जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सेमी सैलिड साइटोसोल से। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो साइटोसोल है वो सेमी सॉलिड है और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हब बोलते हैं। अब जो सेंट्रल फाइबर्स है, ये जो सेंट्रल हब है, इससे अटैच होते हैं कौन? ये ट्यूबुलिन के फाइबर्स, ट्यूबुलिन के जो ट्रिपलेट फाइबर्स होते हैं। और हमें याद क्या रखना है कि इसका जो अटैचमेंट होता है वो किससे होता है? ए से। यानी कि सेंट्रल हब से जो ट्यूबुलिन के ट्रिपलेट फाइबर्स अटैच हैं वो ए सब फाइबर से अटैच है। किससे? ए से। जबकि जो बी है और सी है वो इससे अटैच नहीं होते। जिस प्रोटीनियस फाइबर से ये अटैच होते हैं सेंट्रल हब से, हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोक और प्राइमरी फाइबर्स। तो प्राइमरी फाइबर्स वो प्रोटीन के फाइबर्स हैं जो इस ट्रिपलेट फाइबर को सेंट्रल हब से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से जो दो ट्रिपलेट फाइबर्स हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो किससे जुड़े होते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी फाइबर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फाइबर्स। तो ये सेकेंडरी फाइबर्स इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे, तो ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनका जो बॉन्डिंग है वो किसकी है? सी अर्थात एक ट्रिपलेट फाइबर का सब फाइबर ए दूसरे ट्रिपलेट फाइबर के सब फाइबर सी से जुड़ा होता है। इसकी बॉन्डिंग क्या कहलाती है? सी ए बॉन्डिंग। याद कैसे रखेंगे हम? सी ए बॉन्डिंग। तो जो प्राइमरी फाइबर है वो ए से जुड़ा हुआ होता है, सेंट्रल हब को ए से जोड़ता है, जबकि जो दो ट्यूबुलिन फाइबर से आपस में जो जुड़े हुए होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं? ए और सी से। तो एक का ए दूसरे का सी, एक का ए दूसरे का सी आपस में जुड़े होते हैं। अब इसके बाद जो प्राइमरी फाइबर्स होता है, यहां पर इस प्राइमरी फाइबर्स पर यहां पर एक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स थिकनिंग। एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है, स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स थिकनिंग बोलते हैं। और दो एक्स के बीच में, एक एक्स ये हो गई, एक एक्स ये हो गई, इस दो एक्स के बीच में यहां पर एक थिकनिंग दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड वाई थिकनिंग। तो एक्स थिकनिंग कहां होती है? प्राइमरी फाइबर्स पर, यानी कि स्पोक पर। जबकि दो एक्स थिकनिंग के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? वाई थिकनिंग। और एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है, अर्थात एक्स और वाई थिकनिंग आपस में जुड़ी हुई होती हैं। सेंट्रियोल के चारों तरफ 9 पेरिसेंट्रियोलर मास प्रेजेंट होता है, यानी कि जो इसके चारों तरफ पेरिसेंट्रियोलर मास प्रेजेंट होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? मेसुलस। मेसुलस का जो दूसरा नाम है वो क्राउन और सैटेलाइट भी है। लेकिन इनका काम क्या है कि ये मेसुलस जो होते हैं वो न्यूक्लिएटिंग सेंटर की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? न्यूक्लिएटिंग सेंटर की तरह काम करते हैं। और इसका काम होता है नई एस्टर रेज बनाना सेल डिवीजन के दौरान, और नए सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन करना, बनाना, फॉर्मेशन करना। और याद रखना है हमें क्या इंपॉर्टेंट बात, कि रेप्लिकेशन जो है सेंट्रियोल का एस फेज में होता है सेल डिवीजन के, जहां पर डीएनए का सिंथेसिस भी होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन दोनों ही कब होते हैं? एस फेज में होते हैं। अब फंक्शन जो है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। ये काम क्या है इसका? ये न्यूक्लिएटिंग सेंटर की तरह काम करता है और वो स्पिंडल फाइबर्स एस्टर रेज बनाने में हेल्प करता है, जिससे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। 2 सेंट्रियोल स्पर्मेटोजून में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक जो होता है वो स्पर्मेटोजोन्स में एक्सियल फिलामेंट बनाता है। कौन सा बनाता है वो? डिस्टल सेंट्रियोल। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो बेसल बॉडीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जिससे सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने सेंट्रोसोम सेंट्रियोल पढ़ा, जिसे हम अब थोड़ा सा समराइज करेंगे कि सबसे पहले डिस्कवर्ड किया बेंडन ने, नाम दिया बोवरी ने। इसका दूसरा नाम है माइक्रोसेंट्रम और डिप्लोसोम। टर्म दिया बोवरी ने, लेकिन कॉइंड डिस्कवर्ड किसने किया? बेंडन ने। सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल के चारों तरफ का जो मास होता है
साइटोप्लाज्म होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रोस्फियर। दो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फियर को कलेक्टिवली बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हायर एनिमल्स में, मोटाइल प्लांट सेल जैसे जूस स्पोर्स में, स्पर्म सेल्स ऑफ फर्न्स में और मोटाइल एल्गी में। एब्सेंट कहाँ होंगे? प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होंगे ही होंगे, प्लस अमीबा में एब्सेंट होंगे, ब्लूरी एल्गी साइनोबैक्टीरिया में, कॉनिफर्स में और एंजियोस्पर्म्स में। स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, कार्टवील स्ट्रक्चर शो करती है, 9 ट्रिपलेट ट्यूबुलिन फाइबर से मिलकर बनी होती है जिसके नाम होते हैं ए बी सी। ए सेंटर की तरफ होता है, सी बाहर की तरफ होता है। जो फाइबर्स होते हैं, ए वाला सब फाइबर वो कंप्लीट होता है 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, जबकि बी और सी जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ प्रोटोफिलामेंट। कितने थे इसमें? 13। इनमें 13 नहीं होंगे। ट्यूबुलिन फाइबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल पार्ट से अटैच होते हैं। सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल हब, जो सेमी सॉलिड साइटोसोल होता है जिससे वो अटैच होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पोक और प्राइमरी फाइबर्स। प्राइमरी फाइबर्स और स्पोक हब से जो जुड़ा हुआ होता है वो ए सब फाइबर से जुड़ा होता है, जबकि जो दो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के फाइबर्स है, ट्रिपलेट फाइबर्स है, वो भी आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन उनके जो अटैचमेंट होता है वो एक का ए सब फाइबर दूसरे के सी सब फाइबर से जुड़ा हुआ होता है। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, हर सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं मैसुलस। मैसुलस क्या है? पेरिसेंट्रुलर मास होता है जो न्यूक्लिएटिंग सेंटर की तरह काम करते हैं और एस्टरेज के फॉर्मेशन में और नए सेंट्रियोल बनाने में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। थिकनिंग प्रेजेंट होती है इसके प्राइमरी फाइबर्स और स्पोक पर, और 2x, इसका क्या बोलते हैं? एक्स थिकनिंग। 2x थिकनिंग के बीच में प्रेजेंट होती है वाई थिकनिंग, और x और y थिकनिंग आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। फंक्शन एस्टरेज का फॉर्मेशन करता है, सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। स्पर्मेटोजोन में 2 में से एक डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है स्पर्मेटोजोन में, और ये बेसल बॉडीज बनाते हैं और बेसल बॉडीज से सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है।